वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा जो आज का वीडियो है ये रहने वाला है पार्ट 2। ये पार्ट 2 है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन टॉपिक के। सो ये पार्ट 2 है एंड पार्ट 1 अगर आपने ना देखा हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड ये पार्ट 2 है और ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी में। इससे जो है अगर आप कोई भी नर्सिंग, इफ़ यू आर नर्सिंग स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इंक्लूड। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इंक्लूड। सेकेंडरी लेवल यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ लेवल होते हैं उनके 3 लेवल्स होते हैं। प्राइम 4 लेवल होते हैं। प्राइमोर्डियल होता है, प्राइमरी होता है एंड सेकेंडरी होता है एंड टर्सरी होता है। ओके, सो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सेकेंडरी लेवल पूछा है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो डिजीज़ का है इसमें इंक्लूड होता है रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन, या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या स्क्रीनिंग, या अर्ली डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट, या स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो होता है स्क्रीनिंग किया जाता है एंड इम्यूनाइज्ड किया जाता है। जो है स्क्रीनिंग किया जाता है एंड इम्यूनाइज्ड किया जाता है अगेंस्ट एनी डिजीज़। सो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है? स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। द फॉलोइंग हेल्थ केयर, इसमें जो हेल्थ केयर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो रिलेटेड एक्टिविटीज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि जो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन द वार्ड में मेडिसिन देना, ये आता है। या फिर एडवाइस ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिस टू एडल्सेंट, या फिर इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, या स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर इन एडल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, दैट इज गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन द वार्ड, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ थियोरेटिकल है। एक्सेप्ट गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन द वार्ड, सिर्फ ये जो है गिविंग मेडिकेशन ऑफ पेशेंट टू द वार्ड, गिविंग मेडिकेशन ऑफ द टू पेशेंट इन द वार्ड, ये ऑप्शन छोड़ के टू हेल्थ द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ के प्रोग्रेस को हेल्प करने के लिए एंड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, ये छोड़ के बाकी सभी ऑल अदर ऑप्शंस आर प्राइमरी प्रिवेंशन इंटरवेंशन। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, बट ये वाला जो है सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। एडवाइस सेफ सेक्स प्रैक्टिस टू एडल्ट्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर इन एडल्ट, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन है। बट जो गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन द वार्ड ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी में, और कम्युनिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप CHO स्टाफ नर्स, नॉर्थ या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ पढ़ते हैं। सो पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस मीन्स होता है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। पैथोजेनेसिस मीन्स ओरिजिन जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ का डेवलपमेंट होना, दैट इज़ पैथोजेनेसिस। यानी कि कहाँ से डिजीज़ जो है, वायरस बैक्टीरिया किससे जो है किससे स्टार्ट हुई है डिजीज़, एंड हाउ टू डेवलप, कैसे डेवलपमेंट हुआ है एक डिजीज़ का, दैट इज़ पैथोजेनेसिस। बिकॉज पैथोजेनेसिस फेज द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ बीन ऑलरेडी स्टार्ट, क्योंकि पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है, डिजीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। सो इंटरवेंशन एट दिस लेवल इज़ का सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसलिए जो इंटरवेंशंस होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन
इस लेवल पे आते हैं। एंड इज कॉल्ड टर्शरी प्रिवेंशन इफ पैथोजेनेसिस इज अ एडवांस लेट टर्मिनल स्टेट। टर्शरी प्रिवेंशन कब कहेंगे? टर्शरी प्रिवेंशन तब कहेंगे जब पैथोजेनेसिस जो प्रोसेस है, यानी कि डिजीज़ अकर होने का और डेवलपमेंट होने का जो प्रोसेस है वो एडवांस या लेट या टर्मिनल स्टेट पे आ जाए, यानी कि इतना ज़्यादा जो है स्प्रेड हो जाए, इतना ज़्यादा वो जो है एडवांस हो जाए कि जो है वो डिजीज़ कब आए, वो डिजीज़ का स्टेट कब आए? टर्शरी प्रिवेंशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट, टर्शरी प्रिवेंशन इज़ नीडेड इन विच स्टेट ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। जो टर्शरी प्रिवेंशन होता है, टर्शरी प्रिवेंशन इज़ नीडेड, टर्शरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है इन विच स्टेट, कौन से स्टेज में? ये तो हम लोग अभी ही पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल में, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो टर्शरी प्रिवेंशन इज़ नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो टर्शरी प्रिवेंशन जो है उसकी आवश्यकता है कौन से स्टेज में, कौन से स्टेज में? प्री पैथोजेनेसिस में या प्री नॉर्मल में या पैथोजेनेसिस में या टर्मिनल में। सो हम लोगों ने यही यहाँ पे अभी देखा है टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन एडवांस लेट एंड टर्मिनल स्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, दैट इज़ टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज जो होती है टर्शरी प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग अ चाइल्ड। आइसोलेट करना यानी कि सेपरेट करना एंड ट्रीट करना चाइल्ड को विद मिजल्स, उसका मीन्स क्या होता है? ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है या प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में या फिर टर्शरी प्रिवेंशन में या सेकेंडरी प्रिवेंशन में? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? डी, दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, आइसोलेट करना किसी चाइल्ड को, ट्रीट करना विद मिजल्स के साथ अगर वो है, क्योंकि आइसोलेट कर रहे हैं, ट्रीट करना है, तो ये जो इंटरवेंशंस होते हैं ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएंगे। इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस में क्या होता है? आइसोलेशन प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर अदर्स हु आर नॉट इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं उनको आइसोलेट करना कम्युनिकेबल डिजीज़ में, दैट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। बट आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी डिजीज़ जो है इन्फेक्शियस हो चुकी है, यानी कि इन्फेक्शन फैल चुका है, उसके बाद जो है आइसोलेट करना, ट्रीट करना पेशेंट को फॉर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, एग्जाम्पल मिजल्स, ये क्या होता है? ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है फॉर इन्फेक्टेड पेशेंट हिमसेल्फ। मीन्स प्राइमरी प्रिवेंशन में सिर्फ आइसोलेशन किया जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर है, बट जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसमें आइसोलेटिंग एंड ट्रीट किया जाता है पेशेंट को अगर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर यानी कि इन्फेक्शन फैल चुका होता है, तब वो आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मम्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड मीन्स चाइल्ड का आइसोलेशन मम्स के साथ, अगर मम्स डिजीज़ हो गई है तो मम्स डिजीज़ हो गई है तो उसके साथ जो है आइसोलेशन किया गया है चाइल्ड को, बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? तो ये इंटरमीडिएट आएगा, टर्शरी आएगा, प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा प्राइमरी। प्राइमरी में आएगा आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मम्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? सो करेक्ट ऑप्शन प्राइमरी। Next question, the level of prevention would be directed at minimizing complication of disease. The level of prevention का level would be directed at minimizing complications को कम करना disease का। So कौन से level पे आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, इलनेस प्रिवेंशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा टर्शरी प्रिवेंशन। All measures which are available to reduce or limit impairment and disabilities called tertiary prevention. So next question, यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में बताया है। सो पार्किंसंस डिजीज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड कैंसर आर कंडीशन दैट नीड टर्शरी प्रिवेंशन। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है? टर्शरी प्रिवेंशन की नीड होती है। द गोल इज़ टू प्रिवेंट further deterioration of physical mental function and have the patient use whatever residual function is available for maximum enjoyment of and participate in life activities. Rehabilitation essential part of tertiary prevention. Next question हमारा है, दिस साइट प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। ये साइट जो होती है
दिस साइट प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कौन करता है? हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव टर्सरी लेवल ऑफ केयर फॉर कैंसर? हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव, इनमें से जो है रिसीव करता है टर्सरी लेवल ऑफ केयर फॉर कैंसर? फर्स्ट ऑप्शन, दोज अंडर ट्रीटमेंट, दोज अंडर सपोर्टिव केयर, दोज अंडर अर्ली डिटेक्शन, दोज शेड्यूल फॉर सर्जरी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी, दैट इज़ दोज शेड्यूल फॉर सर्जरी। जो दो शेड्यूल फॉर सर्जरी, जो शेड्यूल फॉर सर्जरी होते हैं वो कौन से लेवल पे आएंगे? टर्सरी लेवल ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी। जो मेडिकल थेरेपी को इंक्लूड करते हैं एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट को इंक्लूड करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है ऑफ डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिजीज़ का किससे रिलेट करती है? रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ से रिलेटेड जो है रिहैबिलिटेशन, that is tertiary level of prevention. So next question is, which of the measures given below is the secondary prevention for tuberculosis? So प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछा है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन डॉट्स ट्रीटमेंट। डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। सो डॉट्स क्या होता है? इसमें BCG वैक्सीनेशन इज़ अ प्राइमरी प्रिवेंशन। BCG वैक्सीन जो होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ये जो है प्राइमरी प्रिवेंशन आता है। डॉट्स ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो दी जाती है ट्रीटमेंट, वो जो है इज़ अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। एंड मैनेजिंग XDR ट्यूबरक्लोसिस एंड MDR मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ टर्सरी प्रिवेंशन। ये जो डॉट्स ट्रीटमेंट, XDR, MDR, ये जो है टर्सरी प्रिवेंशन पे आएगा। BCG जो वैक्सीन दिया जाता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज़। रेस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज़, इलनेस और इंजरीज टर्म एज, यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज़, इलनेस और इंजरीज टर्म एज। सो करेक्ट ऑप्शन रिहैबिलिटेशन, यानी कि रिहैबिलिटेट स्टेज क्या कहलाती है? कि रिहैबिलिटेट स्टेज यानी कि पहले की स्टेज में लाना, जैसे पेशेंट डिजीज़ से पहले था। तो दैट इज़ रेस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज़, इलनेस और इंजरी टर्म एज रिहैबिलिटेशन। क्योंकि रिहैबिलिटेशन मीन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन दैट हेल्प डिसेबल्ड इंडिविजुअल टू रिस्टोर मैक्सिमम एबिलिटी और फंक्शन। जो मैक्सिमम एबिलिटी होती है फंक्शन करने की, उसको रिस्टोर करना या रिहैबिलिटेट करना, अ सेंस ऑफ वेलबींग एंड पर्सनली सेटिस्फाइड लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट, इन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम द मेन फोकस ऑफ द हेल्थ केयर टीम इज़ ऑन द पेशेंट। जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में क्या होता है? मेन फोकस जो है हेल्थ केयर टीम का वो होता है फंक्शनल डिसेबिलिटी पे या फंक्शनल एबिलिटीज़ पे, अंडरलाइंग डिजीज़ दैट लीड टू डिसेबिलिटीज़, या फिर रिस्क फैक्टर दैट प्रोडिस्पोज्ड डिसेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा फंक्शन एबिलिटीज़, यानी कि रिहैबिलिटेशन में क्या किया जाता है? पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जाता है, यानी कि जो उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ होती हैं उनको लाया जाता है, यानी कि काम करने की जो शक्ति होती है, यानी कि पहले की स्टेज में पेशेंट को लाना होता है। सो इनिशियली जो रिहैबिलिटेशन होता है वो फोकस करता है ऑन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। स्टार्टिंग में जो रिहैबिलिटेशन है वो फोकस करता है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, जो इलनेस और इंजरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले होते हैं तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए स्टार्टिंग में रिहैबिलिटेशन फोकस करता है। एज द कंडीशन ऑफ पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज करना, रिहैबिलिटेट करना, हेल्प टू मैक्सिमाइज द क्लाइंट फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस। क्लाइंट फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस यानी कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना। तो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, एंड हम लोगों ने ये पार्ट 1 भी देखा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन से जितने भी MCQs बनते हैं इम्पॉर्टेंट वो कंप्लीट होते हैं। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।